आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है और जो हमारी सामने सेलिब्रिटी जज है इन्होंने भी इतनी, ये रामलीला में रावण बनती थी। मेरा कप्पू वो आगे कप्पू खुश तो हो जाएगा कभी है। मेरा गैल ब्लैडर हिला दिया तूने पूरा। मैं मर गई। अर्चना, मेरा टोनू सोनू की नोनू आई है। मेरे नोनू सोनू की मेरे से नहीं होता। नहीं मेरे बच्चे नेहू, कैसा मेरा बच्चा। बहुत अच्छी मेरी सोनू। मेरा टोने आजा, बुआ के पैर हाथ लगा ले। आजा आजा आजा। मेरा बच्चा। टोनू नोनू सोनू आए। अर्चना जी आए। रब के रंग देखो। अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। सच्ची कहती हूँ बहन जी, रणवीर सिंह ने इतना ततर ततर नहीं किया टीवी पे जितना इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ककड़ ककड़ कर दिया। वैसे हर दूसरा गाना ये लोग गा रहे, बड़े छुपे रिश्ता वो है। मेरा नोनू सोनू नहीं, मेरा टोनू। बुआ तेरे को कितनी बार कहा सही नाम लिया कर। वो तो मैं बुआ हूँ, भूषण कुमार थोड़ी जो एल्बम पे पूरा नाम चाहिए। आए नहीं मेरा नोनू सोनू। इतने इतने होते थे, इतने इतने ऐसे ऐसे बुआ के हाथ में खेलते थे। बुआ ने सब कुछ देखा, मजा ही आ जाता था। हर बच्चा तेरे हाथ में खेला है ना? हाँ तो पुत्र बच्चे हाथ में खेलते हैं। इतने इतने होते हैं, फुटबॉल थोड़ी खेलने निकल जाते हैं। सच्ची कहो यार, मतलब मजा आ जाता था। अब बीच में ना बोलना। अब बीच में बोल देते हो। मुझे मेरी लेडी मीका से बात करने दो। लेडी मीका कौन? मेरा नेहा कक्कड़, मेरा नोनू, मेरा नोना, मेरी नेहू। सच्ची कहूँ, म्यूजिक डायरेक्टरों के ना दिमाग में इतनी कॉम्पोजिशन नहीं आती जितनी पहले मीका और नेहा आ जाते हैं। सच्ची कहती हूँ बहन जी, इंडिया में पंडित के बिना शादी हो सकती है, लेकिन नेहा के गानों के बिना नहीं। तेरा काला चश्मा, मजा ही आ जाता है यार। इधर आ। सोनी टीवी से खुश नहीं ना तू? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर हर एपिसोड में रोती क्यों रहती है? पुत्र इतना नहीं रोना है, मेरा कलेजा फट जाता है, इतना रोती है। बचा के रख पिताई के लिए आंसू, है ना कि पिताई में तेरी हंसी निकल जाए। तो फालतू में थोड़ी रोती है, कोई इमोशनल गाना सुन के आंसू निकल ही आते हैं। और क्या है? हाँ। जा अभी बुआ, मेरे को बात करने दे जा। ऐसे कैसे जाऊं यार, मेरे बच्चे आए हैं, इतनी देर बाद मिली है। बुआ के हाथ के आलू के पराठे खाने खाने ना, फिर आलू छिल के दो। लो 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 लो, फटाफट आलू छील दो। बुआ ने 15 मिनट में बस जवैन पा के पराठे बना देने। नहीं कर तो वापस इनको आलू नहीं खाने उन्होंने पराठे। क्यों नहीं खाने पराठे? हैं? सोनू का हाल देख, हड्डियां देख उसकी। कितनी पतली हो गई है। सच्ची में नहीं खाती, सच्ची में नहीं खाती। पति किधर है? प्रोड्यूसर बना फिरता, घर की प्रोडक्शन खराब हो रही है। पुत्र तेरा गाना देखा था मैंने, धीमे धीमे, तूने बनाया ना? जी जी। आए अर्चना जी, गानों में धीमे धीमे वैसे बड़ा तेज है। इतना सा होता था दिल्ली में, छतों पे चढ़ जाता था गुड़िया उड़ाने, ऐसे पतंगे उड़ाता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वेट करती थी कब टोनी की पतंग कटे और वो पतंग उसकी लूटे। सब पता है बुआ को, सब पता है। वैसे ना मैं बड़ी टेंशन में हूँ पुत्र। क्या जी हुआ? जी क्या हो गया? चलो तुम तो मतलब इसकी शादी हो गई है, मैं तो नेहा के हाथ पीले करने, तुम तो कोई बिजली की तार ढूंढ ही लोगे। आई थी पिछले हफ्ते तुम्हारी बिजली की तार, इसने तार फड़ ली। देखा मैंने फोटो पे। मेरे को बड़ी फिक्र है, और मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए, अर्चना भैन जी क्या लड़का है। अच्छा? मेरे को पसंद है, मैं कल ही उसके साथ डेट पे गई थी। कौन? पहले कौन? आप डेट पे गई थी? लड़का नेहा के लिए देखा, तू क्यों गई डेट पे? अरे कोर्ट की डेट पे वकील है। काला कोट पहन के जो सनी देओल बना था ना, ओए 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 ओए, दलीलें ऐसी थी, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ऐसे कैसे हाँ कर दी तूने? पूछा नेहा से? नेहा से क्या पूछना, एक मिनट। लड़का वकील है, बेटी हमारी जज है, तुम्हारा क्यों ऑर्डर? सोनू मैंने सोच लिया हुआ, पूरी मैंने शादी मैंने अपनी आंखों में बना ली हुई है कि शादी कैसे होनी है। मेरी नेहू की शादी ना अर्चना जी इंडियन
आइडल स्टाइल में होगी। इंडियन आइडल स्टाइल मतलब कैसे? मतलब कि दूल्हे की ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। बुआ तू कैसी बातें कर रही? शादी में कैसे होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? क्यों तेरे शो में इनकी हो सकती तो इनके शो में नहीं हो सकती? वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखो जी, मैंने सारा सोच लिया हुआ है कि करना क्या है। ओए मतलब दूल्हा ना एकदम घोड़ी पे बैठ के सज तज के स्टेज पे आएगा। लड़का मतलब घोड़ी पे बैठ के क्यों आएगा स्टेज पे? अच्छा घोड़ी नहीं आ सकती तो चलो वो एंकर आदित्य नारायण उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जैसे ही लड़का स्टेज पे पहुंचा, वो बैठे होते ना आपके साथ, अनुपम खेर, क्या नाम है उनका? अनु मलिक। नहीं, वो अनुपम खेर जिनके बाल नहीं है। नहीं, विशाल विशाल डंडानी, वो बैठे होंगे। वो लड़के को कहेंगे कि देखो जी, लड़की हमारी जज है, उसके पास सुर है, ताल है, इमोशन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का जेब से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकालेगा, कहेगा मेरा टिश्यू पेपर का काम है। लड़का नेहा को पसंद आ जाना, अर्चना बहन जी, नेहा ने टिश्यू पेपर पकड़ना, आंसू पोंछने और हंसते हुए कहना आप बॉम्बे आ सकते हैं। सच्ची सबने तालियां बजानी है और कह देना कि आपने तो मौसम ही बना दिया। होगी शादी। और अगर नेहा को लड़का पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? बजर बजा दो, रिजेक्ट कर दो। मेरी नेहा को कमी है लड़कों की, है? हुआ? चलो हो गया तेरा। ले तीनों भाई बहनों छिला ही नहीं कुछ। छिला कोई नहीं, मैं छील दूंगी आलू वाले पराठे। अब देखते हैं बनाने की नहीं बनाने। पराठे तो बना के खिलाओ उनको, आलू वो छिलवा तो शादी की भी तो तैयारियां करनी है ना। पराठे मैं सारा काम करूँ। पराठे लेकिन आप सबको मैं ना इनवाइट कर देती हूँ मेरी नेहू की शादी में। आप सब ने आना है, चाहे वजीर हो या राजा, कुंडी खड़काए भी ना आ जाना है। ठीक है? कुंडी खड़काए भी ना आ जाना, बाकी ओए ओए वो कप्पू कर देगा। अच्छा नेहा, लहंगा कौन से रंग का बुत? आय राम नहीं, लहंगा कौन से रंग का बनवाऊं? आप जो बोलोगे वो। लाल रंग का। अच्छा तू मेरी नीरज से बात कराई, लड़की देखो सुकड़ी करती है हमारी। जरूर कराऊंगी। मेरा पुत्र चल पाया, बिजली की Big तार है। round चलो ओके जी, चलो मैं जाके भेजती हूँ तेरा। आप तीनों बचपन में कितना टाइम स्पेंड किया? आप सबने एक साथ पले बड़े हो, तीनों की कोई एक एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता, पोल खोल दो आज। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि घर पे जाके मेरे को ही मार पड़ने वाली है। हाँ, तो जैसे मैं बहुत तो नहीं सीधी है बोल- ना नेहा, तो वो मार पड़ने वाली है। दीदी आप लोग मारते नहीं हो बट डांट तो देते ही हो। नहीं नहीं। अच्छा बट एक बात पक्की है क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, जब भी मेरे को डांटते हैं मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, मैं ऐसे बैठ के सुनती हूँ। Really? हमेशा How sweet. हमेशा। Yes. बचपन से साथ कैसे रहे हैं हम? जब ऋषिकेश में थे पापा के पास स्कूटर था और हम पीछे मम्मी और मम्मी की गोद में मैं और टोनी और दीदी बीच में बैठते थे। इतने लोग चलान नहीं हुआ कभी? पहले तो हेलमेट और वेलमेट अभी भी नहीं भी होता स्मॉल था। टाउन्स में ज्यादा हाँ। लोग बैठ जाते हैं। तो- ऋषिकेश तो वहाँ से फिर हम ऋषिकेश से फिर हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली में फिर थोड़े टाइम तक हम रिक्शा में या स्कूटर में जाके जागरण करते थे। और दिल्ली की ठंड तो बहुत ही बहुत ठंड होती है हाँ, बहुत। उसमें, और हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते तो हमारे लिए तो और डिफिकल्ट होता है, पूरी रात रात जाग के हाँ। ये होता था। फिर हमने वैन ले ली है। So फिर- sweet. हाँ। फिर हमने वैन ले लिया। तो वैन में हम पीछे वो जो स्पेस नहीं होता बहुत सारा, तो उसमें मम्मी पापा क्या करते थे, गद्दे लगा देते हाँ, थे वो हमारा क्योंकि बेड बन जाता पूरी रात जागना होता था ना, तो हम उसमें लेट जाते थे क्योंकि तो छोटे छोटे से थे। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे फिर दूसरी ऐसे पीछे डिक्की में लेट जाते थे। So sweet. लगता है ना कि आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, और जो हमारी सामने सेलिब्रिटी जज है इन्होंने भी इतनी, ये रामलीला में रावण बनती थी। ओह नहीं, मतलब है मैंने कहीं मारो मारो मैम मारो। रावण। हाँ, तो सोनू की पोल किसी ने नहीं खोली, हाँ। उसने तारीफ कर दी इतनी ज्यादा, हम तो इमोशनल हो चले। चलो अभी क्या है कि बड़े हो गए ना, स्टार हो गए, बचपन में थोड़ी ना ऐसे करते होंगे। नहीं बचपन में बाल बहुत बाल लड़ते खींचे थे, होंगे। बचपन में हाँ, मेरे बहुत को पता लड़ते है। थे। सोनू दीदी नहीं है क्योंकि सोनू दीदी मुझसे काफी बड़ी हैं, पर टोनियो में नेहा तो बचपन में बहुत मुझे- डरते थे। मैं नेहा मुझ पे भारी पड़ती थी बचपन में। बचपन में तो मुझे बहुत बहुत डरते धुनाई थे। लगाती थी। एक बार से मुझे याद है जो लड़ाई हुई थी इन दोनों की, किसी चीज पे तो बहस हो गई थी और नेहा ने जो पेन पेन उठाया ये और थाई मैं के अंदर थाई पे एक्चुअली ऐसे बहुत किया छोटी था। थी, बहुत छोटी थी, उतनी समझ नहीं थी मैं मुझे। बहुत चिढ़ाता था इसको। मैम आपको पता है ना भाई कितने
कमीने होते, इतना चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाता था मेरे को, इतना चिढ़ाता था। और मैं बच्ची थी, मेरे को समझ रही थी, मैं भी चिढ़ जाती थी, तो चिढ़ के फिर सीधा पैर थाई के अंदर। अभी तो उसकी जीन फटी हुई है अभी तक। चलो कन्फेशन की बात चलिए, पोल खोलने की। तो हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम लोग छुपा के रखते हैं। आज मौका है, आज कन्फेस कर दो जो भी आपका मन है बोलने का। मजा आएगा। जी भाई साहब। विश्वजीत नाम है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत आपका। एक्चुअली मैं अपना खुद का एक पोल खोलना चाहता हूँ। उसका ही बोला हमने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेस्ट पे हेयर्स नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके थे, तो सब मुझे चिढ़ाते थे। तो आप लोग एक दूसरे की छाती देखते रहते हैं। ये तेरे है, ऐसे कौन करता है? तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी कि अगर तुम हेयर रिमूवर यूज करो तो चेस्ट पे बाल आ जाएंगे। तो मैंने वो किया, बट फैमिली के डर से मैं उसे एक फेयरनेस क्रीम के डब्बे में उसको रखता था। मैं घर पे डांटना पड़े मुझे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद घर में एक छोटी सी पार्टी थी दोस्तों की, सब आए हुए थे। तो कोई बाइक से आया था, कोई कार से आया था। तो जो बाइक से आया था उसको डस्ट लग गया था चेहरे पे, तो वॉश करने चला गया। वाह वाह वाह। इसे लगा कि फेयरनेस क्रीम है, उसने उसको यूज कर। तो उसके मुंह की तो छाती बन गई होगी। पता नहीं क्या बन गया होगा। थोड़ी तो फिर- देर बाद उसे जलन सी फील हुई फेस पे, तो उस फेस वॉश करने दोबारा चला गया, उसके सारे बाल निकल गए, द आईब्रोज एंड ऑल। तो आज मैं वो कन्फेस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली भाई वो हेयर रिमूवर क्रीम था जो तूने यूज किया था। ये बहुत बढ़िया किस्सा है यार। थैंक यू विश्वजीत जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मुझे और बहुत- भी बहुत- जानना है, और भी सुनना है, और भी कौन बोल रहा है। थैंक यू Interesting विश्वजीत जी, किस्सा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत मजा और आने कोई वाला हमारे है। दोस्त जी। There. हाय कपिल सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरवी भोजक है। अरे राग भैरवी वाला नाम है। तो मैं अपनी नहीं, अपनी मॉम की पोल खोलना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या तो कहाँ मैं मम्मी साथ आई हैं? नहीं, अच्छा, तभी पोल खोल अभी रहे पोल हो। खोल रही है। चलो खोल दो आज। हाँ, तो मैं छोटी थी तब मैं और मेरा भाई बहुत झगड़ते थे। तो अच्छा। एक दिन दोपहर को माँ सो रही थी और शोर शराबा बढ़ गया। तो माँ गुस्से में आई और ऐसे देखा और हम दोनों पे ऐसे बैग फेंका, और हम बैग फेंका तो पीछे ग्लास था उस पे लग गया और टूटने की आवाज़ आई। तो पापा गुस्से से बाहर आए और बाहर आके बोलते किसने किया? तो मेरी मॉम ऐसे घबरा के उसने हमें पॉइंट कर दिया कि इन दोनों ने किया। एक छोटे बच्चे कुछ यूज कर लेते हैं, इन दोनों ने किया। तो हमने ऐसा उसके साइड देखा तो आंखें निकाली, कुछ इशारा किया, तो हमने मान लिया कि हम हमने किया, पापा हमने किया। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पापा वो हम नहीं थे, माँ थी। Thank you. शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना पोल खोलना चाहते हैं? जी सर। मैं अशोक श्रीवास्तव दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी शादी को बहुत जल्दी से 34 साल हो गए। सर एक बात बहुत मैं जल्दी से, जल्दी से। आपकी शादी को 34 साल हुए हैं, आए आप छत्तीसगढ़ से। तो सर ये जो छत्तीसगढ़ है उसके पहले कोई 35गढ़ भी आता है? उसके बाद 37गढ़। ऐसा कुछ नहीं है, 34 से 36 के बीच का खेल है ये। अच्छा जी। तो मैं आज अपनी ही पे एक पोल खोलना चाहता हूँ। अच्छा जी। इस 34 साल तक मैंने एक राज अपने मन में छुपा के रखा था। आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ जी, आई है। कहाँ है? ये बगल में ही। अरे वाह। नमस्ते जी। कितनी प्यारी हैं आपकी। हाँ, अब पता बहुत चला आपके सुंदर। 34 साल इतनी जल्दी कैसे निकल गए। जी राज ये था, है माने अभी तक है। जी राज ये है कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात है। जी। एक लड़की से अफेयर था मेरा एक्चुअली। फिर क्या हुआ? तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? मेरे को ये जान खुशी होती कि हमारे से पहली जनरेशन भी ऐसी ही थी। मतलब हम कोई अकेले नहीं है। अच्छा तो फिर क्या हुआ श्रीवास्तव साहब? अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी नहीं हो सकी। Unfortunately. फिर तो वो राज अभी तक मैंने अपने मन में दबा के रखा था, वो पोल मैं आज खोल रहा हूँ। और उस पोल के अंदर भी एक पोल है। अरे बाप रे। अच्छा जी, वो क्या है जी? वो पोल ऐसा है कि अभी भी एक्चुअली क्या है कि अभी भी कभी कभी एज ए फ्रेंड बात हो जाती है। कभी
एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते श्रीवास्तव साहब। तो आपको पहली बार पता चला है? घर में बताऊंगी जाके। कपिल जी बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? दोस्तों के साथ क्या सलूक? मैं तो कहता हूँ ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने वाले बारे में भी बता दिया जाए। देखिए ये उनकी ईमानदारी देखिए श्रीवास्तव साहब की, उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। अरे कितने सालों बाद अब ईमानदारी? ये देखो ये तुड़वाती इन लोगों के घर। देखो मैं आपके साथ हूँ श्रीवास्तव साहब, मैं भी 2-3 कन्फेशन करना चाहता हूँ। अभी कर, कैमरे के सामने कर, अभी कर। मैंने कहा था ना घर तुड़वाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब अपना किस्सा शेयर करने के लिए। Thank you. ऑल दी बेस्ट।